तो इसके अंदर 3 चीज़ें थीं, हलीला सिया, नंबर 2 अफसनतीन और नंबर 3 मुंडी बूटी। ये तीनों चीज़ों को इसकी मिकदार पूछी गई थी, तो 1-1 तोला तकरीबन 12-12 ग्राम ये तीनों चीज़ों को आपने लेना है। और रात को जो है 1 गिलास पानी के अंदर आप इसको, गर्म पानी हो, नीम गर्म पानी, उसके अंदर आप इसको पहले तो इसको धो लें और धोने के बाद जो है फिर 1 गिलास गर्म पानी के अंदर इसको आप डाल दें और इसको रात भर भीगा रहने दें और सुबह जो है इसको छान कर आपने पीना है। तो चंद हफ्ते इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल किसी भी तरह के जल्दी अमराद होंगे तो इनके लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बेहद मुफीद रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वज़न बढ़ने के हवाले से पूछा गया था कि वज़न बढ़ रहा है, इसके लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए एक इलाज बहुत मुफीद है, वो ये है कि लाख दाना, ये लाल से कलर के पत्थर नुमा छोटे छोटे दाने से होते हैं, तो इसे लाख दाना कहा जाता है। पंसारी की दुकान से आपको मिल सकते हैं। नंबर 2 कलौंजी और नंबर 3 ज़ीरा सिया। और एक ज़ीरा सफ़ेद होता है, एक ज़ीरा सिया होता है, तो ये बिल्कुल ब्लैक नहीं होता मगर इसका नाम जो है ज़ीरा सिया है। तो ये तीनों चीज़ों को आपने लेना है। हम वज़न मिसाल के तौर पे 100-100 ग्राम आप तीनों चीज़ों को ले लें और इसको जो है आप पिसवा लें और फिर इस सुबह और शाम जो है 1-1 चम्मच खाने के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। मगर इसके साथ ये याद रखें कि आपको परहेज़ भी करना है। इसके साथ ये नहीं होगा कि आप जो है वो कोल्ड ड्रिंक भी पीते रहें, पिज़्ज़े, पराठे, पकोड़े, समोसे, ये सब चीज़ें खाते भी रहें और फिर वज़न भी कम करना चाहें तो फिर ये काम मुश्किल होगा। चलें, तो परहेज़ भी ज़रूरी है। इसी तरह से सांप ने डस लिया है, इसके हवाले से पूछा गया था, तो इसके लिए जो फौरी जो है वो रूहानी इलाज इसके लिए अर्ज़ करता हूँ कि सांप काटे या बिच्छू काट ले या कोई भी ऐसा जहरीली चीज़ होती है, अगर वो किसी वक्त काट ले तो उसका फौरी जो है रूहानी इलाज वो ये है कि जहाँ पर काटा है, मिसाल के तौर पे ये हाथ पर, अल्लाह ना करे किसी के कोई काट ले, तो फिर क्या जाए कि इसके गिर्द उंगली घुमाते हुए 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। और मगर पढ़ना जो है वो एक ही सांस में 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते रहें और उंगली इसके गिर्द जो है घुमाते रहें। तो और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, और फिर ये पढ़ने के बाद आपने उस पर फूंक मार देनी, यानी दम करना है। दम का माना होता है आपने उस पर फूंक मारनी है। तो फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो उसका जहर है वो ज़ाइल हो जाएगा, मगर इसके साथ साथ जो है यानी जहर दूर हो जाएगा और फिर फौरी जो है आप डॉक्टर को या जो भी उसका तिब्बी इलाज है वो भी किया जाए। और इसी तरह जिस्मानी कमज़ोरी के हवाले से पूछा था कि कोई भी छोटा है या बड़ा है, अगर वो जिस्मानी तौर पे दुबला है, पतला है, तो अगर वो चाहता है कि एक मुनासिब हद तक जो है मेरा जिस्म जो है एक बेहतर हो जाए, तो इसके लिए कुछ चंद एक चीज़ें अर्ज़ करता हूँ। मग़ज़ बनोला, ये कपास के जो बीज होते हैं इसको बनोला कहा जाता है। इसका अंदर का मग़ज़ निकालना है। खल बनोला भी होती है जी, खल बनोला भी होती है जी। तो इसको आपने लेना है तकरीबन जो है 5 तोला, 1 तोला 12 ग्राम के आसपास होता है। फिर नंबर 2 सतावर, नंबर 2 सतावर और नंबर 3 सिंघाड़ा। और सिंघाड़े का तो वैसे मौसम भी आ गया ना, सर्दियों में मिलता भी है जी जी। महंगा होता है सस्ता होता है, क्या खरीदने का इत्तेफाक दरमियाना होता है, यानी इतना महंगा होता है ना, ज़्यादा सस्ता होता है। चले, इतना महंगा नहीं। 100 रुपये किलो चल रहा है। चले जी, ठीक है। 100 रुपये किलो। लेना कौन सा है जी? लेना कौन सा? खुश्क सिंघाड़ा आपने लेना है। अच्छा, खुश्क सिंघाड़ा, ये तो वो तो आम जो मिलता है वो सस्ता होता है, ये थोड़ा महंगा, ये महंगा होगा। ठीक है। ये मग़ज़ बनोला, ये आपने 5 तोला लेना है। नंबर 2 सतावर, ये आपने लेने हैं। सतावर भी एक जड़ी बूटी है, ये भी आपने 5 तोला लेनी है। और नंबर 3 सिंघाड़ा, ये भी आपने लेना है 5 तोला। फिर इसके साथ आपने लेनी है सफ़ेद मूसली इंडियन। वाह, हिंद से इसका ताल्लुक़ होता है, तो ये जो है इसकी जो कंडीशन होती है ये अच्छी होती है, तो ये आपने लेनी है 2 तोला। और 5वीं चीज़ है छोटी इलायची, ये भी आपने 2 तोला लेनी है। और फिर इसके बाद जो है बादियान कहते हैं सौंफ को, ये आपने लेनी है 5 तोला। वाह। तो आखिरी जो चीज़ है इसके अंदर, फिर ये सारी चीज़ों को आप लेने के बाद 1 पाव इसके अंदर मिश्री शामिल कर लें। और बहुत ही प्यारा ये नुस्खा है आम जिस्मानी जो कमज़ोरी होती है इसके लिए। तो दोबारा समात फरमा लें, मग़ज़ बनोला, सतावर, सिंगाड़ा और सौंफ, ये सब आपने 5-5 तोला लेनी है। और इसके अलावा जो है मूसली सफ़ेद, छोटी इलायची, ये 2-2 तोला। और आखिरी में आपने इसमें
मिश्री शामिल करनी है 1 पाव। तो बहुत बेहतरीन और अच्छा जो है ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नुस्खा होगा आपके आम जिस्मानी कमज़ोरी के लिए। इसको आप इस्तेमाल फरमाएं। और साथ ही जो है बालों की खुश्की के हवाले से मैं यहाँ एक बात भी अर्ज करना चाह रहा था। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो जो बिलखुसूस मतलब जिनको कमज़ोरी होती है, जिस्म कमज़ोर ज़्यादा होता है, तो वो बाज़ वक़्त ऐसी दवाइयाँ खाते हैं कि जिनको खाने से मतलब वो फूलना शुरू हो जाते हैं। एक आंखों देखी बात आपसे शेयर करता हूँ। यूँ ही एक नौजवान था, उसको भी शौक़ हुआ कि मैं भी ज़रा मतलब वो ऐसी मेरी बॉडी होनी चाहिए कि कोई देखे और पता लगे कि भाई कोई आ रहा है, चले ठीक है। अब उसने भी यही किया, उसने जो है वो दवाई, इस तरह की मार्केट में इस तरह की दवाइयाँ मिलती हैं, उसने जो है वो मंगवाई और उसने वो दवाई खाई। अब जनाब वो खाना खाता ही जा रहा है, खाता ही जा रहा है, खा ही रहा है, मतलब बस ही नहीं हो रहा। और वो फिर वाकई फूलना भी शुरू हो गया। और मदनी चले कि नाज़रीन आप यकीन माने उसकी शक्ल खौफनाक शक्ल हो गई, उसकी खौफनाक शक्ल। मैं अब फोटो में मेरे पास होता भी तो मैं ना दिखाता मदनी चैनल पर। सर हमारी तो ये पॉलिसी ही नहीं है इस तरह से, मतलब आप किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात भी कर रहे हैं फिर फोटो भी दिखा रहे हैं, तो हमारे यहाँ ये सिलसिला कार नहीं है। तो बहरहाल जिसका काम बताते हैं उसका नाम जो है वो उमूमी तौर पर नहीं बताते। चले बहरहाल वो नौजवान बेचारा, उसकी शक्ल खौफनाक हो गई और वाकई अजीब से तरीके से वो फूल गया। अच्छा, अब वो दवाई ख़त्म हो गई, जिस तरीके से वो फूला था ना, उसके बाद दवाई ख़त्म होने के बाद फिर वो उसी तरीके से वापस अपनी असली हालत पे आ गया। तो ये जो दवाइयाँ इस तरह की होती हैं जो वेट गेन करने वाली या एकदम से वेट लूज़ करने वाली होती हैं, ये बाज़ औक़ात बहुत सख्त जो है वो नुकसान कर जाती हैं। तो बहरहाल अपनी अक्ल व दानिश को भी इंसान को चाहिए कि वो इस्तेमाल करे, ठीक है, खुद से जो है वो इस मामले में ना पड़े, बल्कि हाँ जी, जैसा कि खलील भाई अक्सर फरमाते रहते हैं कि अपने तबीब के मशवरे से और तबीब हाजिक का मशवरा हो तो क्या ही बात है। मदीना जो आपने इरशाद फरमाया ना, इस तरह की बाजारी दवाइयाँ जो है इंतहाई नुकसानदेह होती हैं। ये तो आपने जैसे फरमाया कि वो पहले मोटा हो गया जी और फिर दोबारा अपनी असली हालत में आ गया, तो ये असली हालत में तो आ गया, लेकिन अंदरूनी तौर पे असली हालत में आने के बजाय वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका होता है। वो होता ये है कि वो जिस्म फूल जाता है। जी जी जी। और ये वो होती है स्वेलिंग। अच्छा, सूजन होती है। वो कोई जान नहीं बनती कि ऐसे आपने थोड़ी देखा होगा कि एक शख्स है वो अच्छा भला सेहतमंद हो और 1 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद जो है वो बिल्कुल दुबला पतला हो जाए। वो ये दवाइयाँ खाने से जो है ना गुर्दे पर और अंदर जिगर मैदे वगैरह पर अंदर सब स्वेलिंग हो जाती है, सूजन। तो फिर जैसे ही वो छोड़ते हैं तो फिर वो अंदरूनी तौर पे बहुत ख़राब हो चुका होता है। ज़्यादा कोई भी कमज़ोरी के इस तरह के बाज़-औक़ात बाज़ारी कैप्सूल मिलते हैं, इसी तरह से ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि वो खाएँ और आप खाएँगे तो कुछ दिन में लगेगा कि आप, हर कोई पूछेगा आप क्या खा रहे हैं। 5 दिनों में 5 दिन में 5 किलो वजन बढ़ जाए और 5 दिनों में 8 किलो वजन कम हो जाए, तो ये खतरनाक बात है कि वैसे जिसको टीबी हो जाती है ना उसका वजन भी बड़ी जल्दी कम होता है, अल्लाह महफूज फरमाए, और जिसको कैंसर हो जाए उसका वजन भी बड़ी जल्दी कम होता है। तो बहरहाल अल्लाह खैर फरमाए, आफियत अता फरमाए, करने वाला काम करें वरना फिर ना करने वाले कामों में पड़ जाएंगे। यहाँ खलील भाई से मजीद मदनी फूल भी लेंगे, लेकिन रुकने शुरा हाजी हज़रत तारी दामद का मुल्क हमारे साथ